विद्यार्थियों, हम बीए पार्ट 3 के पेपर 2 की चर्चा कर रहे थे और इसमें हम अर्बनाइजेशन पढ़ रहे थे। आज हम अर्बनाइजेशन से जुड़ी हुई कुछ मुख्य अवधारणाओं की चर्चा करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से अर्बनाइजेशन क्या होता है इसको भी हम संक्षिप्त में देखेंगे। फिर हम नगरवाद या अर्बनिज्म क्या होता है, फिर नगरवाद विरोध या एंटी अर्बनिज्म क्या होता है, प्रति नगरीयकरण क्या होता है, काउंटर अर्बनाइजेशन क्या होता है, विनगरीकरण क्या होता है यानी डी अर्बनाइजेशन क्या होता है, इन पर अपन संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्बनिज्म की यानी नगरवाद, और इसको हम नगरीयता भी कह सकते हैं। नगरवाद एक व्यापक और विशिष्ट विषय है जिसका अध्ययन समाजशास्त्रीय, नगरीय समाजशास्त्री, वास्तुविद, योजनाकार आदि करते हैं। सभी विषयों के वैज्ञानिक अपने अपने दृष्टिकोण से इसके विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं। नगरवाद को अगर हम परिभाषित करते हैं या डेफिनेशन दे रहे हैं अगर हम अर्बनिज्म की, तो नगरवाद नगरों का अध्ययन है, उनका सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण, आर्थिकी, राजनीति, भूगोल, भू संरचना, भौतिक लक्षण, जनसंख्या, जलवायु, मौसम तथा इन सबका पर्यावरण के निर्माण पर प्रभाव हमको देखना है। नगर की परिभाषा उनकी जनसंख्या के आधार पर की जाती है और इसके अतिरिक्त जटिल विशेषताओं और लक्षणों से लगता है कि इन लक्षणों में केंद्रीय प्रशासन या सरकार और लोगों को वर्ग, जाति और व्यवसाय से पृथक करके कारक सम्मिलित किए जाते हैं। लेकिन नगरवाद एक जीने का तरीका है। लुईस विर्थ कहते हैं कि नगरवाद एक जीने का तरीका है, अर्थात नगरों में जीने के तरीके को नगरवाद कहते हैं। नगरवाद उनके जीने का तरीका है जो नगरों में रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि नगरवाद नगरों एवं कस्बों में जीने का तरीका है। नगरवाद नगरों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन है। नगरवाद एक प्रेरणा है जो लोगों को नगरों एवं कस्बों रहने बसने के लिए आकर्षित करती है। नगरवाद नगरों की जटिलता है। नगरवाद एक समाजशास्त्रीय, मानवशास्त्रीय, पुरातत्व शास्त्रीय, भूगोल एवं अन्य अनेक सामाजिक और प्राकृतिक विज्ञानों से संबंधित अवधारणा है। आजकल नगरवाद नगर योजना के रूप में जाना समझा जाता है। नगरवाद नगर की योजना के निर्माण का स्वरूप है। यानी हम क्या कह रहे हैं, नगरवाद एक जीने का तरीका है, अर्थात नगरों में जीने के तरीके को नगरवाद कह रहे हैं। वर्तमान में अनेक वास्तुविद, योजनाकार और समाजशास्त्री अपने अपने दृष्टिकोणों से यह पता लगाने का प्रयास करते हैं कि लोग सघन बसे नगर क्षेत्रों में कैसे रहते हैं। विश्व के अनेक भागों में समकालीन नगरवाद नगर योजना के रूप में समझा जाता है, अर्थात नगरवाद को नगर की योजना के निर्माण एवं कार्यान्वित के रूप में परिभाषित और समझा जाता है। लुईस विर्थ नगरवाद को नगर की वास्तविकता के रूप में नहीं समझना चाहते, बल्कि यह अध्ययन करने को कहते हैं कि यातायात और संचार में जो तकनीकी विकास हुआ है उससे नगर के जीने के तरीकों को नगर की सीमाओं से कहीं अधिक विस्तार दिया है। उनके अनुसार संसार में जितने भी नगर हैं उतनी ही नगर की रचनाएं हैं एवं सिद्धांत तथा परिभाषाएं हैं। अभी तक नगरवाद से संबंधित कोई सर्वमान्य सिद्धांत प्रतिपादित नहीं हुआ है। तो नगरीय जीवन के साथ व्यक्तियों के समायोजन की प्रक्रिया को नगरवाद या नगरीयता कहते हैं। शिकागो संप्रदाय के समाजशास्त्री लुईस विर्थ के अनुसार नगरवाद या नगरीयता बसावट का तरीका नहीं है, अपितु ये जीवन की एक विशिष्ट शैली है। यह शैली ग्राम्य जीवन शैली से भिन्न होती है। नगरीयता की प्रमुख विशेषताएं हैं निव्यक्तिक सामाजिक अंतःक्रिया, अत्यधिक गतिशीलता एवं परिवर्तनशीलता, समय तथा लय का दबाव, गुमनामपन, काम करने के लिए निर्जीव शक्ति का प्रयोग, उन्नत प्रौद्योगिकी पर आधारित सामाजिक जीवन, परिवारवाद का ह्रास। नगरवाद में वृद्धि के 3 प्रमुख कारक हैं: जनसंख्या का आकार, जनसंख्या का घनत्व और जनसंख्या की विजातीयता। नगरवाद और नगरीकरण में अंतर है। नगरवाद एक दशा या परिस्थिति का एक पुंज है, जबकि नगरीकरण परिवर्तन की एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति नगरीय जीवन शैली को अपनाता है। नगरवाद के लक्षणों, विचारों एवं व्यवहार के रूप के विकास एवं प्रसार की प्रक्रिया नगरीकरण कहलाती है।
ग्रामों के नगरों में बदलने की प्रक्रिया को हम नगरीकरण कह रहे हैं। अगर हम अर्बनाइजेशन की बात कर रहे हैं, नगरीकरण की बात कर रहे हैं, तो ग्रामों के नगरों में बदलने की प्रक्रिया को नगरीकरण कह रहे हैं। और नगरीकरण की प्रक्रिया का प्रयोग कई अर्थ में किया गया, जैसे नगरीय होना, नगरों की ओर जाना, कृषि कार्यों को छोड़कर गैर कृषि कर हर कार्यों को अपनाना तथा व्यवहार प्रतिमानों में समानांतर परिवर्तन आदि। तो ये होता है अर्बनाइजेशन और अर्बनिज्म में डिफरेंस। कि अर्बनिज्म तो जीवन जीने की शैली है, एक विशिष्ट शैली है, जीवन की एक विशिष्ट शैली है, जो नगरीय बसावट का ये तरीका नहीं है, अपितु ये एक जीवन जीने की विशिष्ट शैली है। जबकि नगरीकरण ग्रामों के नगरों में बदलने की प्रक्रिया है। अब अगर हम नगरवाद विरोध या एंटी अर्बनिज्म की बात करें, तो नगरीकरण के प्रति नकारात्मक मनोभाव का प्रदर्शन तथा गांव के प्रति मनोहारी मिथक जैसे लगाव को नगरवाद विरोध के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि नगर की इस आलोचना की शुरुआत 19वीं सदी में हो गई थी, जिससे नगर के प्रति घोर प्रतिक्रिया और संस्कृति विरोध के रूप में नगर को निरूपित किया गया था। और ऐसा कहा गया कि नगर की समाजशास्त्रीय दृष्टि से विघटन, अलगाव और मानसिक एकाकीपन के अतिरिक्त सामुदायिक भाव के ह्रास के सबसे बड़े कारण के रूप में प्रदर्शित किया गया। तो इसको हम कह रहे हैं एंटी अर्बनिज्म, यानी यह माना जाने लगा कि नगरों के विकास और इनमें जन्मी विभिन्न प्रकार की सामाजिक समितियां आधुनिक औद्योगिक समाजों के उद्भव तथा सामाजिक स्वाभाविक परिणाम हैं। और इतिहास, वर्ग संघर्ष, वर्ग संरचना और संस्कृति का ये एक नगर, दूसरे शब्दों में इतिहास, वर्ग संरचना और संस्कृति का एक आईना दिखा रहा है हमें। इसके बाद हम चर्चा करेंगे काउंटर अर्बनिज्म की, अर्बनाइजेशन की, और इसको हम कह रहे हैं प्रति नगरीकरण। नगरीय क्षेत्र से दूर जनसंख्या तथा आर्थिक कार्यकलापों का संक्रमण प्रति नगरीकरण कहलाता है। और इस प्रकार के संक्रमण की ओर आकर्षित करने वाले दोनों कारक इस प्रकार के संक्रमण में आकर्षित करने वाले और धकेलने वाले दोनों तरह के कारक काम करते हैं। धकेलने वाले कारकों में भूमि का उच्च मूल्य, सभी प्रकार के विकास के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र, उच्च स्थानीय कर, भीड़भाड़ तथा प्रदूषण होते हैं। छोटे नगर आकर्षित करने वाले कारकों का काम करते हैं और संचार और यातायात में सुधार एवं विकास ने भीड़ भाड़ भरे नगरीय क्षेत्रों के प्रति विकर्षण पैदा किया है। अब हम डी अर्बनाइजेशन या विनगरीकरण की बात करेंगे। शहरी आबादी का किन्हीं कारणों से शहर से बाहर जाकर बसने की प्रक्रिया को विनगरीकरण कहते हैं। यह प्रक्रिया अधिकांशतः पुराने औद्योगिक नगरों की एक विशेषता है, जहां शहरों में केंद्रीय स्थान में जनसंख्या की आधिक्यता होती है और लोग पुनः गांव की ओर जाना प्रारंभ कर देते हैं। तो इस तरह से हमने कुछ अवधारणाएं देखी, मुख्य रूप से नगरवाद विरोध, प्रति नगरीकरण, नगरीकरण और विनगरीकरण की हमने यहाँ पर चर्चा की। अब आगे इससे जुड़ी हुई कुछ और सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।